नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं दुष्यंत की पुस्तक किस्से कॉफियाना के साथ उपस्थित हूं। आज का रोचक साहित्यिक और सबके लिए लिखने वाले कहानीकार ये इरशाद कामिल का कहना है दुष्यंत के बारे में। इसमें दुष्यंत द्वारा लिखी हुई छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। दुष्यंत आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध करने के बाद कविता, कहानी, अनुवाद, इतिहास आदि विधाओं में बहुत सारा लेखन प्रचुर मात्रा में कर चुके हैं। 10 के करीब उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उनका पहला कहानी संग्रह जुलाई की एक रात जो है वह अप्रैल 2013 में प्रकाशित हुआ और यह पुस्तक जो कहानी संग्रह है वो 2024 में आया है। पटकथा लेखन से जुड़े हैं, गीत लिखते हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तमाम अखबारों में काम कर चुके हैं और उन्होंने सिनेमा की जो तमीज़ हो सकती है लिखने की उसको FTII पुणे से अर्जित किया है। जयपुर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं और एक बहुत ही प्रवाहमय और समृद्ध भाषा उनके पास है। उन्होंने इस पुस्तक के प्राकथन में अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहाँ राजस्थान के जिस इलाके में उनका जन्म हुआ, उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले के गाँव में हनुमानगढ़ जब जिला बना तो उसमें उनका गांव आ गया और वहाँ जो मान्यता थी वहाँ जानने समझने के लिए केवल कहानियाँ थी और पीलीबंगा नामक कस्बे के पास जो इनका गांव था वहाँ प्राकृतिक परिदृश्य था और लोग जो घग्गर बरसाती नदी थी उसको ये मानते थे कि ये ऋग्वेद वाली सरस्वती नदी है। तो उनका कहना था कि एक ऐसे लड़के का जिसका बचपन प्रकृति के इतने बीच में बीता हो, वह होश संभालने के बाद एक कवि या एक लेखक होने के अलावा और क्या सपने देख सकता था। इस पुस्तक की भूमिका में दुष्यंत ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि किस तरह से उनको अपने दादा जो भू राजस्व अधिकारी थे उनसे अंग्रेजी और उर्दू ज़बान मिली और छठे दर्जे में जब तीसरी भाषा चुनने की स्थितियां आई तो उनके पिताजी जो हिंदी को लेकर बहुत जानकार थे, तो इस तरह से जागरूक थे। तो हिंदी, उर्दू और पंजाबी और राजस्थानी इन भाषाओं से उनका साबका उसी ज़माने में हो गया था और पहली कहानी इनकी 11-12 साल की उम्र में छपी थी। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शब्दों की दुनिया प्रकृति के साथ, वहाँ के लोक जीवन के साथ गुजरी हो, नदी के प्रवाह के साथ गुजरी हो, तो स्वाभाविक है कि दुष्यंत की भाषा बहुत समृद्ध है। ये जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं, उनका कहना है कि ये पहले और दूसरे संग्रह की जो कहानियाँ हैं उनके जो सफ़र रहा है उसके पहले और उसके बाद की जो कहानियाँ हैं, तो इनको 2 खंडों में आप बाँट के देख सकते हैं कि पहले हिस्से में जो कहानियाँ मेरी हैं वो 1999 से 2011 तक की हैं और दूसरे हिस्से की कहानियाँ 11 से 2023 तक की हैं। जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उसमें पहले खंड में संदूक, ताला चाबी, दरवाज़ा, हीरियो, उल्टी वा की धार, डायरी, जुलाई की एक रात, प्रेम की उपकथा, छुट्टन मियाँ फूल वाले, यार तुम भी बस, शाम, नॉस्टैल्जिया और मोनालिसा की हंसी, सामने वाली टेबल पर उर्फ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये भी समय है, बीच सड़क पर, मुस्कुराती हुई लड़की और प्रेम का देह गीत, लाइफ इज़ ग्रे, कुछ अधूरी प्रेम कहानियाँ और मादागंत। दूसरे खंड में जो कहानियाँ हैं उनमें गंडासा, तीसरे कमरे की छत, 5वीं सीढ़ी और 12वां सपना, मंडी और अरोड़ा जी रिश्ते वाले, प्रिंसिपल की डायरी, ऊंचा नीचा महल पिया का, अधूरे सच्चे अफसाने, नवरात्र पूजा, 2 चांद और 3 कहानियाँ, एकदा एक्स और कबूतर, ये कहानियाँ हैं। इन कहानियों का फलक बहुत विस्तृत है और उदय प्रकाश, वरुण ग्रोवर,
इरशाद कामिल जैसे लोगों ने न केवल इस संग्रह की तारीफ की है, बल्कि पूर्व में भी ढेर सारी प्रशंसाएं दुष्यंत पा चुके हैं। इनका कथ्य और इनकी भाषा, इनका जो प्रवाह है कहानियों का, वह बहुत अद्भुत बनाता है। जैसे पहली कहानी अगर उसका उल्लेख करूं तो संदूक जो कहानी है, उसमें एक दादी रामकौरी हैं जिनकी खूंटे में जो छींट का घाघरा वो पहनती हैं, उसके नाड़े में एक चाबी बांध के रखती हैं। और वो चाबी इतना महत्वपूर्ण थी उनके लिए कि उसको नहाते समय घाघरा बदलता था, लेकिन चाबी को दूसरे नाड़े में वो तुरंत पहुंच जाती थी। यानी वो चाबी कभी भी कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी। घर के सारे छोरों की निगाह उस चाबी पर रहती थी, लेकिन किसी को भी न दिन में न रात में उस चाबी पर किसी ने न तो हासिल कर पाया कोई, और न कभी कोई देख पाया कि इस चाबी से दादी कौन सा ताला खोलती हैं। दादा जो हरदयाल थे, वो रामकौरी दादी की उस चाबी के चक्कर में दोनों का आपस में झगड़ा भी हुआ। और स्थिति ये थी कि वर्षों पहले जब ये झगड़ा हुआ तो इनके बीच आपस में बातचीत तक बंद हो गई थी उस चाबी को लेके। और दादी को जब दौरा पड़ा और दादी के प्राण निकल गए, तब उस चाबी से ताला खोलने की कोशिश की गई, सारी अलमारियों में लगाया गया। बाद में पता चला कि एक संदूक, छोटे से संदूक की वो चाबी थी, जिसमें गीता प्रेस की श्रीमद् भगवद गीता मिली। और उस गीता के अंदर एक चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में, हिंदी में लिखी गई उस चिट्ठी में वर्तनी की तमाम अशुद्धियों के बावजूद जो लिखा था वो यह था, मेरी हम नफस रामकौरी, पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही और कभी लौटना हुआ तो जरूर आकर मिलूंगा। तुम शादी कर लेना, तुम्हारा रसूल। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की भावना को किस तरह से व्यक्त किया है दुष्यंत ने। आगे की भी कहानियाँ वैसी ही हैं। एक कहानी छोटी सी है, अगली कहानी ताला चाबी। उसमें यह है कि महानगर में एक रेस्टोरेंट है, दो लड़के लड़कियां हैं, उनके बीच आपस में बहुत सारा प्यार दिखता है। लड़के लड़की बैठे हैं, लड़की कहती है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लड़का कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी लूट मची हो। वो कहती है मैं सीरियस हूँ। लड़का कहता है मैं भी सीरियस हूँ। तो लड़की कहती है क्या ये सीरियसनेस है? तो वो कहती है बिल्कुल, सोच भी मत लेना, जान ले लूंगी, ध्यान रखना। मतलब लड़की धमकाती है कि तुम किसी की तरफ अगर देखोगे या चला गया तो मैं जान ले लूंगी। लड़का कहता है लेकिन मैं किसी दिन तुम्हें खो दूं तो लड़की जवाब देती है कि कुछ मत कहना, चुपचाप बेस्ट विशेष कह के अलग हो जाना। लड़का पूछता है क्या मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता? लड़की जवाब देती है नहीं लोगे, पता है मुझे तुम बहुत प्यार करते हो। लड़की कहती है तुम नहीं करते हो? लड़का कहता है तुम नहीं करती हो। लड़की कहती है चुप रहो, बकवास मत करो, और उसके होठों पर होठ रख देती है। यानी लड़के और लड़की के प्रेम के बीच जो अंतर है वह इसमें दिखा रहा है। ऐसी ही कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ और इनका फलक, दो चांद और तीन कहानियाँ में बहुत सारे बिंब का प्रयोग किया है उन्होंने। और दरअसल प्रेम जो है वह मूलभूत आधार है किस्से कॉफियाना का। जैसे हम और आप बातचीत करते हैं उस अंदाज में दुष्यंत ने इन कहानियों को लिखा है। और ये कहानियाँ बहुत ही पठनीय हैं। कुल 26 कहानियाँ हैं इस संग्रह में। अलग अलग भाव हैं, अलग दृश्य हैं, लेकिन जीवन का एक सुंदर कोलाज बनता है। और इस कोलाज के बीच में जो युवा मन है, जो प्रेम है, जो संवेदनशीलता है, जो संबंधों की मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हैं, और जो उजले स्याह किरदार हैं जीवन के, वे सब सामने आते हैं। मानव सभ्यता को बहुत ही खूबसूरत ढंग से और वर्तमान समय में प्रेम को बहुत अच्छे ढंग से किस्से कॉफियाना में दुष्यंत प्रस्तुत करते हैं। अगर आप हाल के दिनों में, मतलब समकालीन कथाकारों की कोई कृति पढ़ना चाहते हैं, कहानी संग्रह पढ़ना चाहते हैं, तो दुष्यंत की इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए पेंगुइन स्वदेश के तहत
प्रकाशित किया गया है। 299 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 208। कहानियाँ हैं कुल 26। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।